हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का विजय बैच में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सुनील कुमार राय, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर। आपका जेई 2023-24 या फिर जेई 2024-25 आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए हमने क्या स्टार्ट किया है, एक विजय बैच सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे PYQs क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पिछला लेक्चर कल स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। किस चैप्टर के? रिलेशन, सेट्स एंड रिलेशंस के। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज और डिस्कस करेंगे सेट्स और रिलेशन के क्वेश्चंस, ठीक है ना, जिसमें आज कोशिश करेंगे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन डिस्कस हों। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्या है, जेई 2000 किसमें आया हुआ है आपका, 2018 में आया हुआ है शायद, या 2020 में आया हुआ है शायद, ठीक है ना। जेई 2020 में आया हुआ मेंस का क्वेश्चन है, जनवरी वाले शिफ्ट में आया हुआ है। आपको भी पता होगा कि जो मेंस है वो क्या होता है, 2 बारी में होता है, ठीक है ना। एक बार जनवरी अटेम्प्ट होता है, दूसरा क्या होता है, अप्रैल में होता है। तो ये जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की क्वेश्चन है। ये बेसिकली क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में जो रिलेशन चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन कि द रिलेशन R इज इक्वल टू AB सच दैट GCD, व्हाट इज GCD? तो GCD इज नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। GCD इज नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर व्हिच इज आल्सो नोन एज HCF। जो हम छोटी क्लासेस में HCF निकालते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट इज आल्सो नोन एज GCD। इसको और क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ AB इक्वल टू 1, AB इक्वल टू 1 where 2A not equal to B, 2A B के इक्वल नहीं हो सकता है। A B और जो A और B है वो सारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो इसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। आपको भी पता है 3 टाइप के रिलेशन कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या होता है, सिमेट्रिक। तीसरा क्या होता है, ट्रांजिटिव। तीनों को हम चेक कर लेते हैं, तीनों में से कौन सा रिलेशन ये फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव की बात करें, अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, क्या होना चाहिए कि सारा ए वो जो हमारा रिलेशन है उससे बिलोंग करना चाहिए। ए का मतलब, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब अगर हम कोई भी इंटीजर ले, ए की वैल्यू ले लेते हैं 2, क्या ले लेते हैं 2। अब क्या आप बताइए 2 का GCD, 2 का GCD कितना आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना आएगा, 2 आएगा। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ए जो भी होगा ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। फॉर एवरी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब जितने भी ए होंगे, कोई भी हम इंटीजर्स ले ले, उसका GCD कभी भी 1 नहीं आएगा, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक का रिलेशन में क्या कहता है कि सिमेट्रिक रिलेशन कहता है इफ AB बिलोंग्स टू R, क्या कह रहा है, अगर AB क्या है रिलेशन से बिलोंग करता हो, ठीक है ना, देन BA मस्ट बी बिलोंग्स टू R, BA क्या होना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अब कोई भी एग्जांपल यहाँ पे लेके देख लेते हैं। AB बिलोंग्स टू R, तो अज्यूम कर लेते हैं, ले लेते हैं 2,1, क्या लेते हैं 2,1। अब आपको पता है कि 2,1 का GCD अगर हम निकालें, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा, जो कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन इफ अगर हम, ठीक है ना, इफ अगर हम क्या करें 1,2 का निकालें GCD, इसको क्या करें 1,2 का निकालें GCD, तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ से भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और दे रखा है कि 2A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए, 2A की वैल्यू B के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2A के प्लेस पे कितना है 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू B के प्लेस पे कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 नॉट इक्वल टू B होगा। तो पहले केस में तो सही है कि 4 नॉट इक्वल टू B हो रहा है, लेकिन दूसरे केस में देखें तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, B के प्लेस पे कितना है आपका 2 है, ये बेसिकली क्या है 2A है और ये B है। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि 2A क्या हो गया, B के इक्वल हो गया, जो कि इस रिलेशन को क्या कर रहा है,
सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे इसने कहा था ना कि 2a नॉट बिलोंग्स टू b, अब यहाँ पे 2a इक्वल टू b हो गया, और जबकि यहाँ पे 2a इक्वल टू b नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट केस में तो ये फॉलो हो रहा था, लेकिन सेकंड केस में ये फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है ना। थर्ड रिलेशन की बात करें तो थर्ड क्या होता है, ट्रांजिटिव। जो क्या कहता है, ट्रांजिटिव ये कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर हमारा क्या है, कोई ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, वो आर से बिलोंग कर रहा है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, और कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो बी सी है, वो भी उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ए सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। तो उस केस में क्या होना चाहिए, ए सी भी क्या होना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं, कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं। एज्यूम कर लीजिए ए के प्लेस पे ले लिया 7, बी इज इक्वल टू ले लिया 19, क्योंकि ऐसा नंबर लेना है जिसके जीसीडी 1 आए, तो हमने क्या लिया, 19 ले लिया। और दूसरा 7 का मल्टीपल ले लेते हैं सी, ताकि क्या ले लिया 14, क्या ले लिया 14। अब बी और सी का भी जीसी कितना आएगा, जीसीडी 1 आएगा, बट ए और सी का जब जीसीडी आप निकालेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो वहां पे आपका जीसीडी आएगा 7, क्या आएगा 7 आएगा, जो इससे बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं पहले एक बार, देखिए यहाँ पे बात करें हम इसको, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब देखिए 7 और 19 का जीसीडी, 7 और 19 का जीसीडी कितना आएगा आपका, 1 आएगा, बट 19 एंड 14 का जीसीडी ये भी क्या होगा आपका, 1 आएगा, जो कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। अब बट हम बात करें 7 और 14 का जीसीडी, अब 7 और 14 का जीसीडी 1 नहीं आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा, जो रिलेशन को बिलोंग नहीं करना चाहिए, रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं क्या करा है, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नहीं, ट्रांजिटिव तो नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, हाँ, तो ये ना तो सिमेट्रिक है ना ही क्या है, ये ट्रांजिटिव है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता, एक बार आप फिर से वीडियो को रिकॉल कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए। आपके पास तो बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज है कि आपको अगर कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता आप इसको फिर से रिवाइंड करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, फिर से समझा दूंगा मैं इसको, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए तब तक इसको। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, जो जेईई 2023 में आया हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन इसमें, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन। हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है क्या, R इज इक्वल टू ए बी बी सी एंड बी डी, ये दे रखा है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कितने एलिमेंट्स और ऐड किए जाए ऑन द सेट, कोई सेट है ए बी सी डी सच दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो कैसा होता है, जो जिसमें जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो हमको पता है कि अगर सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब जितने भी सेट के एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको ऐड करना पड़ेगा कि ये चारों के पेयर, मतलब ए भी आना चाहिए, बी भी आना चाहिए, सी भी आना चाहिए आपको, और डी भी आना चाहिए। तो आपने ये तो पढ़ा होगा, जब तक ये नहीं आते हैं आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो ही नहीं सकता है। तो ए बी सी डी ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आने ही चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो अगर ए बी है आपके पास तो बी ए आना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या करता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर आपके ए बी जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो बी ए भी क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी आपका सिमेट्रिक होगा। तो आपने देखा क्या, यहाँ पे ए बी है तो बी ए होना चाहिए। अब अगर बी सी है तो सी बी भी होना चाहिए, और अगर बी डी है तो डी बी भी होना चाहिए। बी डी है तो क्या होना चाहिए, डी बी भी होना चाहिए। अब इसके बाद बात करें हम थर्ड का, तो यहाँ पे अब ये जो है, अब ये जो रिलेशन है ये कैसा हो गया है, रिफ्लेक्सिव हो गया और सिमेट्रिक हो चुका है। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो पहले ट्रांजिटिव की कंडीशन देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या था, सिमेट्रिक का कंडीशन, किसका कंडीशन है, सिमेट्रिक का। अब ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या कहता है,
ट्रांसिटिव कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है, ए बी भी बिलोंग्स टू आर है और बी सी भी क्या है, बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। ए सी क्या होना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है हमको, तो अब देखिए जरा, अगर हम ए बी बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी भी बिलोंग कर रहा है तो ए सी मस्ट आना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमको एक एलिमेंट चाहिए, क्या, ए सी। सबसे पहला क्या चाहिए, ए सी। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखिए ए बी बिलोंग कर रहा है, बी डी बिलोंग कर रहा है। अब अगर ए बी और बी डी दोनों बिलोंग कर रहा है तो ए डी भी हमारा आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए डी भी आ जाएगा। इसके अलावा देखिए, तो आप यहाँ पे देखिए, बी सी बिलोंग कर रहा है और सी भी बिलोंग कर रहा है, तो बी भी बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अब और देखें तो यहाँ से तो कंप्लीट हो गया, हम नीचे से आते हैं, ठीक है ना। नीचे से आए देखें तो देखो यहाँ पे सी भी बिलोंग कर रहा है और बी के साथ और कोई भी है, बी डी बिलोंग कर रहा है। हाँ, यहाँ पे देखें एक सी भी बिलोंग कर रहा है, यहाँ बी डी बिलोंग कर रहा है। तो क्या आपका यहाँ पे सी डी है, तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी डी एलिमेंट भी आना चाहिए, ठीक है ना। और देखें, और अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, बी सी बी डी है बी डी, इसके अलावा बी ए और बी डी भी है, बी ए सी बी सी भी है, तो सी डी डी बी, तो सी डी आना चाहिए, सी डी है सी डी ए डी डी बी, तो ए डी भी है हमारा, ए सी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए सी है, सी डी है, ठीक है ना। तो हमारा क्या चाहिए, हमको ए डी भी चाहिए, क्या चाहिए हमको, ए डी भी चाहिए। और अगर देखें कुछ भी, और अगर आपको कुछ मिलता है तो देखिए बी ए है, बी डी है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए के साथ और कोई भी एलिमेंट बन सकता है, आप देखें यहाँ पे सी बी है, डी बी सी ए सी सी डी ए डी आ गया। अब हमारा ए है, तो बी ए डी और बी डी तो है हमारा सी बी कितने हो गए यहाँ पे, कितने हो गए, 4। एक बार देखिए आप लोग जरा, यहाँ से देखिए जरा, एक है सी बी और यहाँ पे है बी ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब सी ए भी आना चाहिए, सी ए नहीं है तो यहाँ पे एक और एलिमेंट आ जाएगा सी ए। उसके बाद देखिए तो यहाँ से ये देखिए डी बी है और ये बी ए है, तो एक एलिमेंट और आना चाहिए, कौन सा होगा, डी ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितने हो गए, अच्छा अब यहाँ पे काउंट कीजिए, तो कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। मतलब यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स था इसका आंसर कितना आएगा, 13 एलिमेंट्स हमको चाहिए। कितने एलिमेंट चाहिए, 13 एलिमेंट चाहिए इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने में, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये भी क्या है, जेई 2023 में आया था। क्या करा है, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन एन, नेचुरल ऑन एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। ए आर बी क्या करा, ए और आर बी का इस तरीके से रिलेशन है कि 2a + 3b इज अ मल्टीपल ऑफ 5। 2a + 3b का 2a + 3b क्या होना चाहिए, हमेशा 5 का मल्टीपल होना चाहिए। देन ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ए बी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। देन जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे, क्योंकि आपको देखिए ये यहाँ पे क्या है, आपका एमसीक्यू है, यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, कुछ सॉल्व करके नहीं दिखाना। आप यहाँ पे कोई वैल्यू लेके देखिए, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ये है। तो ए और बी, फॉर ए तो ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं
और b की वैल्यू भी क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो अब a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1 लेने पे आप देखिए तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक का ऐसा नंबर लीजिए, a और b का ऐसा नंबर लीजिए जो मल्टीपल ऑफ 5 हो। तो अज्यूम कर लीजिए अगर हम a की वैल्यू क्या लेते हैं 2 और b की वैल्यू क्या लेते हैं 3, तो नहीं होगा। a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4 नहीं होगा, a की वैल्यू 5, टू ए प्लस 3b। अब यहाँ अगर a की वैल्यू लेना चाहें, इसको 5 का मल्टीपल दिखाना है, तो a की वैल्यू क्या ले सकते हैं और b की वैल्यू क्या ले सकते हैं। अगर a की वैल्यू हम लेते हैं 2 4, तो ये हो जाना चाहिए b की वैल्यू लेते हैं 12, b की वैल्यू क्या लेते हैं 12, ठीक है ना। अब अगर a की वैल्यू 2 ले लेते हैं, b की वैल्यू 12 ले लेते हैं, तो आप देखिए तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 36 इट मींस 40 विच इज मल्टीपल ऑफ 5, विच इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है ना। अब इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं ba, तो 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 कितना आ गया 30 विच इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या होगा सिमेट्रिक बी ए है। क्या है, सिमेट्रिक भी है। यहाँ पे आप ए और बी का कोई ऐसा रैंडम नंबर नहीं ले सकते हैं, आप वैसा ही नंबर लेंगे कि यहाँ पे, क्योंकि रिलेशन में क्या करता है सिमेट्रिक, क्या कहता है कि ए बी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। हमको ए और बी के वही नंबर लेने हैं जो आर से बिलोंग करें, मतलब इसलिए हमने ए और बी का वही वैल्यू ढूंढी ताकि क्या हो, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, रिफ्लेक्सिव सॉरी ए बी कि हमने वो वैल्यू ढूंढी ताकि ये 5 का मल्टीपल हो, तभी हमको दिखाना है कि बी ए 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्या ले लिया, ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 12। अब जब हम इसको इंटरचेंज किए तो हमारा क्या हो रहा था 5 का मल्टीपल आ रहा था, इसका मतलब ये हमारा है, हमारा सिमेट्रिक है। सेम इसी तरीके से अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में भी क्या करना है, हमको ए और बी ऐसे लेने हैं और बी और सी भी ऐसे लेने हैं जो रिलेशन जो 5 के मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहीं पे देखते हैं ए की वैल्यू ले लेते हैं 2, बी की वैल्यू ले लिया हमने 12, अब सी की वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो सी की वैल्यू हम ले लेते हैं 36, सी की वैल्यू लेते हैं अगर हम बी सी, तो 2 इंटू 12 24 6 आना चाहिए, 2 दूनी 4, सी की वैल्यू 24 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सी की वैल्यू 24 ले लेते हैं, ठीक है ना। नहीं आएगा 2 टू 4 नहीं, 12 24 3 14 22 लेते हैं, सी की वैल्यू कितनी लेते हैं 22 लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो मतलब 2 इंटू 2 प्लस आपने देखा ही 2 इंटू 2 प्लस बी के प्लेस पे डालेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 12, ये कितना आ जा रहा था आपका 40 विच इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है ना। अब बी सी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, तो इसका मतलब 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 22, तो ये कितना आ जाएगा 24 प्लस 66, तो कितना आ जाएगा 6 4 10 6 प्लस 2 8 90 आ गया विच इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है ना, 5 का मल्टीपल है। अब इसी तरीके से एसी भी बिलोंग करना चाहिए, तो एसी के लिए क्या देख लेते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 22, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 66 विच इज 70 विच इज मल्टीपल ऑफ क्या है 5 है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो जब कोई रिलेशन, तीनों रिलेशन होता है तो वो रिलेशन कैसा हो जाता है, वो कैसा रिलेशन होता है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा आपको, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये भी जेई 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी क्या है, अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया उसी जैसा क्वेश्चन है, बस वहां पे क्या था इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ रहा था, यहाँ पे कह रहा है सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। व्हाट एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी एडेड, रिलेशन गिवन है हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू ए बी कॉमा बी सी, ठीक है ना। एक मिनट देख लेता हूँ, रिलेशन ए बी कॉमा बी सी, ठीक है।
ना, ठीक है ना। ये दे रखा रिलेशन ए बी कॉमा बी सी, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स ऐड किए जाए ताकि हमारा क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, ठीक है ना। तो हम बात करें सबसे पहले सिमेट्रिक की। अगर हमने क्या पढ़ा है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए मस्ट भी बिलोंग करना चाहिए, तो हम बी ए, हमको यहाँ पे बी ए तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, सबसे पहला एलिमेंट हो गया। अब अगर बी सी बिलोंग कर रहा है तो सी बी भी लाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक तो हो गया ये सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक तो हो गया। ये सिमेट्रिक के लिए हमको सिर्फ 2 एलिमेंट चाहिए। अगर क्वेश्चन ने पूछता कि सिमेट्रिक के लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए होंगे, तो सिर्फ 2 ही चाहिए था कि ए बी है तो बी ए चाहिए, बी सी है तो सी बी चाहिए, ठीक है ना। बट यहाँ पे ट्रांजिटिव भी कह रहा है, तो अब आप देखिए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी ए बिलोंग कर रहा है, तो ए भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखते हैं बी ए बिलोंग कर रहा है, ए सी बिलोंग कर रहा है, तो ए बी सी बिलोंग कर रहा है, वो तो सही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे और बात करें तो ए सी बिलोंग कर रहा है और सी बी बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो ए बी भी बिलोंग करना चाहिए, वो यहाँ पे है आपका, ठीक। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या हो सकता है, ए बी हो गया, यहाँ पे देखिए बी सी बिलोंग कर रहा है और सी बी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा बी बी भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है ना। बी बी भी क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। इसके अलावा और बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका सी बी बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, और बी सी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब सी सी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सी सी भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके ये तो 6 एलिमेंट हो गए। आप अगर और देखना चाहे तो इसमें और कुछ मिसिंग है, एक एलिमेंट आपको लगता है और मिसिंग है, क्या होना चाहिए, ए सी सी बी सी एस ए बी है, एक एलिमेंट इसमें क्या है, मिसिंग है, कौन सा और होना चाहिए। तो आप देखिए जरा इसको ध्यान से, सी बी बी ए, हाँ यहाँ पे देखिए सी बी बिलोंग कर रहा है और बी ए बिलोंग कर रहा है, तो सी ए भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सी ए भी होना चाहिए। मतलब जो हमारा जो रिलेशन बनेगा, अगर ये सारे एलिमेंट एक साथ हो जाएंगे तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितने एलिमेंट चाहिए हमको यहाँ पे, तो 3 + 3 + 1 कितना हो गया, 7 एलिमेंट्स। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक दिस रिलेशन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। आज के लिए 4 क्वेश्चन करा पाया हूं मैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, ठीक है ना, सॉरी फील करता हूं। थोड़ा सा अभी दिक्कत है, थोड़ा सा शेड्यूल बनने में थोड़ी सी दिक्कत है, अभी स्टार्ट हुआ है बैच, धीरे धीरे करके ये बैच क्या हो जाएगा, एक रेगुलर बन जाएगा, रेगुलर वे में सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, वैसे भी है, धीरे धीरे अपने दोस्तों को भी जुड़ जाने दीजिए, उनको भी पता चल जाए कि इस बैच के बारे में। फिर आप रेगुलर वे में कोशिश करूंगा इसकी लाइव क्लासेस लिया करूंगा। अभी धीरे धीरे जब थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, आप लोग लाइव वॉच करने लगेंगे, तो क्या करेंगे, इसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही है, तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।